सौभाग्य की एक बात यह है कि इस अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ विशेषज्ञ ईरान की एक ऐसी रणनीति की बात कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका की ताकत को पलट सकता है। इन विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया हो, लेकिन ईरान की रणनीति पूरी सॉलिड बनी हुई है और उसके चक्रव्यूह में अमेरिका फंस सकता है। तो वो चक्रव्यूह क्या है जिसके बारे में विशेषज्ञ बात कर रहे हैं? क्या ऐसी चाल चल रहा है ईरान जो अमेरिका को छका सकती है? तो इन विशेषज्ञों का कहना है कि वो रणनीति है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को खत्म करने की, उसके भंडार को खत्म करने की। कैसे खत्म करेगा? इंटरसेप्टर मिसाइलें मतलब वो मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम से फायर की जाती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में भी मिसाइलें होती हैं। आती हुई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए यहां से मिसाइल भेजी जाती है। ये अच्छा तो लगता है देखने में कि उधर से उड़ती हुई मिसाइल आई और ड्रोन आया और इधर से सर्र से करती हुई मिसाइल निकली और उसको हवा में मार गिराया। यानी मिसाइल आते हुए ड्रोन को या मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेती है। ये मिसाइल इंटरसेप्टर कहलाती है, हवा में ही उसको मार गिराती है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। और कोई भी सोचेगा कि अमेरिका की ये वाली इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो जाएंगी, क्या भंडार खत्म हो जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में ही तो खत्म होगा ना। तो ईरान के पास कैसे स्टॉक रह जाएगा? उसकी भी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। उसके पास क्या अमेरिका से ज्यादा मिसाइलें हैं? तो यही रणनीति का असली खेल है। वो ये कि ईरान अपने सस्ते सस्ते ड्रोन भेजे जा रहा है, सस्ती वाली मिसाइलें भेजे जा रहा है, ताकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उनको हवा में पकड़ पकड़ कर मार गिराने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करते जाएं। असली वाली बड़ी मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान अभी खर्च नहीं कर रहा है। वो उनको तब निकालेगा जब अमेरिका की मिसाइलें इन सस्ती वाली मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में खर्च हो जाएंगी। जैसे कई बार फिल्मों में नहीं होता कि विलेन की रिवॉल्वर में 6 ही गोलियां होती हैं और हीरो इधर उधर दौड़ भाग करता है, विलेन गोलियां चलाता रहता है, एक एक करके 6 की 6 गोलियां खत्म हो जाती हैं और विलेन की रिवॉल्वर खाली हो जाती है। उसके बाद हीरो करता है उस पर अपना घातक हमला। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका है, वो उसको दबोच लेता है। तो क्या ईरान ये कर सकता है? रणनीति भले ही वो ये इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन आखिर दूसरी तरफ अमेरिका है, सुपर पावर है। पर जो भी हो, कई विशेषज्ञ इस रणनीति की तरफ आगाह जरूर कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में यह एक बड़ी चिंता बताई जा रही है अमेरिका के लिए। और यह इतना सीरियस मामला है कि खुद ट्रंप को आकर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने तो इसको खारिज ही कर दिया। वो ट्रंप है, उन्होंने खारिज कर दिया, कह दिया कि यह सब बकवास है। उनका कहना था अमेरिका के पास इतना असला है कि जब तक चाहे वो लड़ सकता है। लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर आगाह कर चुके हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलें अमेरिका की रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। पेट्रियट सिस्टम से जमीन से हवा में मिसाइलें दागी जाती हैं ताकि दुश्मन के हमलों को हवा में ही रोका जा सके। थार्ड भी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन थार्ड ज्यादा ऊंचाई से आने वाले खतरों को रोकता है। तो दोनों सिस्टम है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान एक शातिर रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और ये मिसाइलें दाग रहा है, छोटी मिसाइलें, ताकि अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें जो है वो खत्म हो जाए, खर्च हो जाए, स्टॉक खत्म हो जाए। ईरान के ड्रोन जैसे शाहिद ड्रोन बहुत सस्ते हैं उनके मुकाबले। अनुमान है कि एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 में बनता है, लगभग 18 लाख रुपए में, और टारगेट पर जाकर बम की तरह फट जाता है। जबकि अमेरिका को उसको मार गिराने के लिए अगर पेट्रियट सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ गई तो उसकी कीमत है करीब $40 लाख। वो है $20,000 का, ये $40 लाख, यानी लगभग 36 करोड़ रुपए। यानी पेट्रियट की एक इंटरसेप्टर मिसाइल जितने की आती है उतने पैसे में 200 शाहिद ड्रोन बन जाते हैं। और अनुमान है कि ईरान छोटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी 20 लाख से $40 लाख में बना लेता है। यानी करीब 18 करोड़ से 36 करोड़ रुपए में बना लेता है उनको। और उनको हवा में मार गिराने के लिए अगर अमेरिका के थार्ड सिस्टम की मिसाइल दागनी पड़ जाए तो वो आती है $1.25 करोड़ की, यानी 100 करोड़ रुपए की। और सिर्फ पैसा कितना खर्च होगा वो बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत पैसा भाई,
तो खर्च करता ही रहेगा, कर ही सकता है। लेकिन मिसाइलें अगर खर्च होने लग गई और युद्ध लंबा चलता रहा, जैसा शायद ईरान चाह रहा है, तो नई मिसाइलें बनाने में टाइम भी तो लगेगा। ऐसा भी मानना है कई विशेषज्ञों का कि ईरान तो कई साल से ये छोटे ड्रोन और मिसाइलें बनाया जा रहा था इसी रणनीति के साथ कि अगर युद्ध हुआ तो इनको पहले खर्च करके दुश्मन की मिसाइलें खत्म करवा देगा। और खुद मार्को रूबियो ने बताया कि ईरान को इनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। खुद उन्होंने बताया कि ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है, जबकि अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चाहिए होती हैं वो एक महीने में 6-7 ही बनाई जा सकती हैं। वो 100 बना रहा है, ये 6-7 बना रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा था कि अमेरिका को पहले से हमला करके ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को रोकना जरूरी है। ये उन्होंने जो बात बताई वो इसलिए बताई कि उन्होंने वजह बताई कि ईरान पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो बनाया जा रहा था। उन्होंने ये तर्क दिया हमला करने का ही कि साल 1.5 साल और रुक जाते तो ईरान की ताकत और बढ़ सकती थी, क्योंकि वो और हर महीने बनाया जा रहा, जिससे अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होता। लेकिन मतलब तो साफ है कि ट्रंप भले ही कह रहे हों या अमेरिका भले ही कह रहा हो कि बहुत असला है, वो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों को ही मार गिराने में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो जाएंगी, उसकी चिंता अभी भले ही ना हो, आगे चलकर तो बन ही सकती है। ये चुनौती बन सकती है अमेरिका के लिए। ईरान की ये रणनीति जो है सस्ते हथियारों की बौछार करने की, इसको सैचुरेशन अटैक भी कहते हैं। सैचुरेशन अटैक मतलब इतने सारे हमले एक साथ कर दो कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में मिसाइलें खर्च कर दे। इससे अमेरिका को हर सस्ते ड्रोन या मिसाइल को रोकने के लिए अपनी महंगी मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और धीरे धीरे उसका स्टॉक कम हो सकता है। और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिनों या हफ्तों में अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ सकती हैं। यह सेम रणनीति पहले भी टेस्ट की जा चुकी है यूक्रेन युद्ध में। वहां भी रूस को ईरान ने अपने ये सस्ते शाहिद ड्रोन दिए थे और अब तो वहां रूस में बन भी रहे हैं, और यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे। सस्ते ड्रोनों ने उन सिस्टमों की मिसाइलें खर्च करवा दी थी। यहां भी ईरान का मकसद यही है, अमेरिका और उसके सहयोगियों जो बाकी देश हैं, खाड़ी देश जहां पर हमला कर रहा है ईरान, उनके रक्षा सिस्टम भी अमेरिका के ही हैं, तो उन रक्षा सिस्टमों की मिसाइलें खर्च करवा दो हवा में मार मार करके। यह रणनीति अमेरिका के सामने चल पाएगी या नहीं वो तो अभी कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिका को इस तरह से काफी टाइम तक उलझाकर रखने में भी कामयाब रहता है तो वो भी अपने आप में युद्ध में उसकी छोटी उपलब्धि नहीं होगी। 100 बात की एक बात,